ग्लोबल मार्केट को देख के आपके माइंड में भी एक क्वेश्चन आ रहा होगा, एक सवाल आपके माइंड में पैदा हो रहा होगा कि आखिरकार हमारी निफ्टी फिफ्टी में इतनी क्या आग लगी है, क्या आग मची हुई है कि निफ्टी यहाँ पे डे बाय डे बहुत बढ़िया मूवमेंट अपसाइड दे रही है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा नजर लगाओगे तो ग्लोबल मार्केट में अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सारे इंडाइसेस यहाँ पे रेड में क्लोज हुए हैं और कुछ यहाँ पे रेड में ही ट्रेड कर रहे हैं। तो ये अगर हम यहाँ पे कंपेयर करें ग्लोबल मार्केट में, ग्लोबल मार्केट यहाँ पे नेगेटिव दिखा रही है और हमारी यहाँ पे निफ्टी ग्रीन दिखा रही है, यानी कि पॉजिटिविटी दिखा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, क्यों, क्या यहाँ पे कोई ट्रैप किया जा रहा है या यहाँ पे हमारे साथ धोखा किया जा रहा है? सारी चीजों को डिटेल में समझेंगे, डिटेल में समझेंगे हम मंडे का इंट्राडे सेटअप की, मंडे को हम कैसे यहाँ पे ट्रेड करेंगे निफ्टी फिफ्टी में। साथ में हम समझेंगे वीकली हमारा क्या व्यू यहाँ पे रहने वाला है निफ्टी फिफ्टी में। तो सबसे पहले हम अभी बात करें एसजीएक्स निफ्टी की, तो अगर मैंने आप देखोगे तो एसजीएक्स निफ्टी यहाँ पे पॉजिटिव में ट्रेड कर रही है। अब बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी की शॉर्टर टाइम फ्रेम में, यानी कि मंडे के दिन हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं। मंडे के दिन निफ्टी फिफ्टी में अगर आप यहाँ पे एक चीज का ध्यान दोगे तो यहाँ पे हमें लास्ट जो 30 मिनट ट्रेडिंग देखी उसमें हमने काफी उठक पटक वॉल्यूम में देखी। अगर वॉल्यूम पे थोड़ा सा यहाँ पे आंखें गड़ाओगे तो आपको समझ आएगा कि प्रीवियस जो वॉल्यूम था उसके कंपैरिजन हमें लास्ट की जो 6 कैंडल है उनमें बहुत बढ़िया वॉल्यूम दोनों तरफ देखने को मिला। पहले वॉल्यूम की दीवार जो हमने देखी है वो रेड में देखी है, यानी कि कल मान के मंडे के दिन हमें क्या यहाँ पे संकेत दिया जा रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मंडे के दिन आप इस लेवल का वेट करना, इस लेवल के नीचे यानी कि 23,300 के नीचे अगर निफ्टी यहाँ पे क्लोज करती है तो शार्प डाउनसाइड फॉल आपको देखने को मिल सकता है। टारगेट आपके, फर्स्ट टारगेट आपका 23,200 और सेकंड टारगेट आपका 23,130 रुपए का यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर कोई बड़ा गैप डाउन मार्केट में या गैप अप बड़ा मार्केट में देखने को मिलता है तो आपको वेट करना रहेगा 30 to 45 मिनट का। अगर मैं अपसाइड की बात करूं तो ये रैली कंटिन्यू रह सकती है अगर 23,404 के ऊपर हम यहाँ पे निफ्टी को सस्टेन करते हुए देखते हैं। तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यानी कि अपसाइड हम लेवल जो देखें वो 23,410 रुपए के ऊपर आप बाइंग का प्लान करोगे। टारगेट आपका यहाँ पे 23,500 और सेकंड टारगेट आपका 23,550 यहाँ पे देखने को मिल सकता है। वहीं हम अभी हावरली टाइम फ्रेम में निफ्टी की रिकंसलेशन करें तो आप देखोगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रही है हार्ली टाइम फ्रेम में, यानी कि इस लेवल के ऊपर 23,410 के ऊपर अगर ये सस्टेन करती है तो टारगेट हमारे 23,700 के करीब यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये लेवल ब्रेक होना चाहिए और बढ़िया से अपसाइड सस्टेन करना चाहिए। अगर मैं वही बात करूं, देखो कोई भी चीज है उसका एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए, एक पुल बैक जरूर आना चाहिए। अगर यहाँ पे अगर हम देखो इस वीक हम देखें तो कंटिन्यूटी में हमने एक बहुत बढ़िया अपसाइड मूवमेंट देखी। तो यहाँ पे एक माइनर सी करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो यहाँ से हमें एक पुल बैक जरूर देखने को मिल सकता है। पुल बैक में आपको मालूम है कि हमें क्या करना रहता है कि पुल बैक में हमें डिफेंसिव यहाँ पे अपने आप को रखना चाहिए। अगर कोई हमें स्विंग लो, अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हम यहाँ पे देखें तो अगर यहाँ पे स्विंग लो ये वाला टूटता है तो इसके तकरीबन हम आ सकते हैं। वहीं हम डेली टाइम फ्रेम में बात करें तो अगर आप देखोगे तो लास्ट 4 डेज से या 4 5 डेज से हमने बहुत बढ़िया हैवी हैवी कैंडल यहाँ पे देखी। और अगर हम यहाँ पे देखें तो लास्ट कुछ
जो आज की कैंडल बनी है उसमें बहुत बढ़िया से वॉल्यूम भी हमें दिख रहा है, और यहाँ पे ब्रेकआउट भी होते हुए दिख रहा है, यानी कि ब्रेकआउट भी कंफर्म होते हुए दिख रहा है इस ट्रेंड लाइन का। यानी कि अभी हम ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज कर चुके हैं, और वीकली टाइम फ्रेम में भी ये क्लोजिंग हमें मिल चुकी है। तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 24,000 के करीब यहाँ पे देखने को मिल सकता है, यानी कि 23,800 के करीब हम टारगेट यहाँ पे सेट कर सकते हैं, और अपना बढ़िया से नेक्स्ट मोमेंट हम कैप्चर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हमें थोड़ी सी एक रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिल जाए, इस इम्पल्स का एक रिट्रेसमेंट या पुल बैक हमें देखने को मिल जाए, तो बहुत बढ़िया हम अपसाइड अपना ट्रेड ले सकते हैं। वहीं हम वीकली रेंज की बात करें तो वीकली रेंज इस बार हमारी निकल के जो सामने आ रही है वो 23,800 से लेके 23,000 के 22,000 के करीब हमें देखने को मिल सकती है। यानी कि नेक्स्ट वीक हम ये 800 पॉइंट की रेंज को ट्रेड करने जा रहे हैं। तो ये चीज हमेशा अपने माइंड में रखें। वहीं अब हम बात करें कि यहाँ पे क्या हो सकता है, देखो अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ग्लोबल मार्केट में हमें नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, बट यहाँ पे इतना बढ़िया पॉजिटिविटी हमें देखने को मिल रही है। वहीं हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिलेगी जाके 23,800 के ऊपर। अगर हम सस्टेन करते हैं तो बढ़िया एक कंफर्मेशन हमें मिल सकती है, और 24,807 रुपए तक के टारगेट हम रख सकते हैं। तो ये चीज हम मान सकते हैं। बट अब बात करें हम बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। देखो दोस्तों, ये हमने एक ट्रेड प्लान किया था बैंक निफ्टी में, आपको याद होगा अगर आप हमारे वीडियो रेगुलर देखते होंगे। हमने यहाँ पे प्लान किया था कि अगर 49,000 के ऊपर यहाँ पे बैंक निफ्टी सस्टेन करती है तो हम अपसाइड मूवमेंट कैप्चर करेंगे। और टारगेट हमारे जो सेट कर रखे थे वो फर्स्ट टारगेट हमारा 49,600 49,800, और सेकंड टारगेट हमारा 50,600 के करीब यहाँ पे देखने को मिला। और आज हमारे ये अपसाइड के टारगेट यहाँ पे कंप्लीट होते हुए दिखे। बहुत बढ़िया मूवमेंट हमने ये कैप्चर की थी। इसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको प्रॉपरली यहाँ पे समझाया था। अब यहाँ पे हो क्या सकता है, देखो सबसे पहले अगर मैं हार्डली टाइम फ्रेम में यहाँ पे चार्ट को लगाऊं तो आप यहाँ पे थोड़ा सा अपनी आंखें जमा के देखोगे तो ये बहुत मेन हर्डल है बैंक निफ्टी के लिए। ये हर्डल बहुत जबरदस्त है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग अगर हमें देखने को मिलती है तो फर्दर हम नेक्स्ट हम टारगेट सेट कर सकते हैं 51,600 रुपए तक के। यानी कि नेक्स्ट जो हमारे लेवल आएंगे वो काउंट हो सकते हैं 51,600 तक के। बहुत बढ़िया मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है 50,700 के ऊपर। अगर मैं इंट्राडे की बात करूं कि मंडे को इंट्राडे कैसे करना है, मंडे का इंट्राडे आपको यहाँ पे बाइंग का प्लान कर सकते हो 50,700 के ऊपर। बट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट है। अगर हम लास्ट टू कैंडल की बात करें तो यहाँ पे रेड वॉल्यूम भी बहुत जबरदस्त है और ग्रीन वॉल्यूम भी बहुत जबरदस्त है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के, यहाँ पे अगर ओपनिंग अगर फ्लैट होती है तब तो बहुत बढ़िया चीज है। अगर गैप अप ओपनिंग आती है, गैप डाउन ओपनिंग आती है, तब तो ये लेवल थोड़ा सा मुश्किल हो जाएंगे। अगर हम अपसाइड की बात करें तो 50,700 के ऊपर आप बाइंग का प्लान करोगे, टारगेट आपके 51,000 और सेकंड टारगेट आपके 51,600 तक के यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। वहीं मैं डाउन साइड की बात करूं तो डाउन साइड आपको वेट करना रहेगा 50,200 के, 50,300 के नीचे। 50,300 अगर यहाँ पे क्लोजिंग देता है तो बहुत बढ़िया मूवमेंट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकती है। टारगेट हमारे यहाँ पे 50,000 और सेकंड टारगेट हमारा 49,800 तक का यहाँ पे देखने को मिल सकता है। वहीं अगर मैं बात करूं इसकी डेली टाइम फ्रेम में तो आप यहाँ पे क्लियरली विजिबल, आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो मेन पॉइंट है, ये जो हर्डल है, इससे इसके बाद यहाँ पे अगर कैंडल क्लोज होती है तो हम यहाँ पे मान सकते हैं कि बैंक निफ्टी अब पॉजिटिव में आ गई है और प्राइस एक्शन यहाँ पे चेंज हो गया है।
और टारगेट हमारे बहुत बढ़िया से 51,700 और सेकंड टारगेट हमारा 54,000 के करीब यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्लोजिंग बहुत बढ़िया से होनी चाहिए अपसाइड। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मुझे यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट चाहिए, चाहे वो छोटी सी ही रिट्रेसमेंट क्यों ना हो। अगर यहाँ पे मेरे को रिट्रेसमेंट यहाँ तक देखने को मिलती है, फिर ये ब्रेकआउट देता है, तब मैं इस टारगेट तक जा सकता हूँ। यानी कि यहाँ पे बहुत बढ़िया से मूवमेंट में अपसाइड कैप्चर कर सकता हूँ। अगर ये ऐसे ही चलता गया तब तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। अपने आप को यहाँ पे मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूँ, ये चीज समझो। ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पुल बैक में मुझे मेरा रिस्क एंड रिवार्ड मालूम हो जाएगा, तो उसकी वजह से ये मेरे लिए बहुत बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट वीक यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक्सपायरी भी रहेगी, तो अभी तक अगर मैं बात करूं तो यही मेन हर्डल था 50,600। इससे हमें एक पुल बैक और हमारा जो एक्सपायरी होगी वो 50,600 के नीचे ही देखने को मिलेगी। ये चीज का अपने माइंड में ध्यान या अपने माइंड में बिठा लेना इस चीज को कि 50,600 के नीचे ही हम क्लोजिंग देखने वाले हैं यहाँ पे। वहीं हम बात कर ले सेंसेक्स की कि सेंसेक्स में क्या हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में। तो अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में चार्ट को लगाऊं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि एक ट्रेंड लाइन जो है, जो कि यहाँ पे उसका ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रखी है, और उसका आज हमने ब्रेकआउट भी देखा है, साथ में कैंडल भी क्लोज अपसाइड हुई है। बट यहाँ से क्या हो सकता है, देखो इस ट्रेंड लाइन के सहारे अगर आप देखोगे तो बहुत बार हमें सेलिंग देखने को मिली है। तो यहाँ पे एक बार हम फिर से सेलिंग यहाँ पे देखने जा सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं। वहीं हम बात करें इंट्राडे की कि इंट्राडे में क्या हो सकता है। इंट्राडे में अगर मैं बात करूं तो आपको वेट करना पड़ेगा 76,600 के नीचे। 76,600 यहाँ पे क्लोज होता है तो टारगेट आपके 76,000 और सेकंड टारगेट आपके 75,700 के करीब यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। वहीं मैं अपसाइड की बात करूं तो अपसाइड आपको 77,050 के ऊपर बाइंग का प्लान करना है। टारगेट आपके बहुत बढ़िया ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। टारगेट आपके 77,500 और सेकंड टारगेट आपका 78,000 तक के यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।